हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई नो अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी अलीशा खान। वेलकम टू माय चैनल। चलिए गाइस, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने क्या सुना था? जो भी सुना था, अब मैं आपको कुछ और सुनाने वाली हूँ। चलिए तो अब कौन? मनीषा। मनीषा बात कर रही थी दिव्या से। दिव्या कहती है, बाबू। मनीषा कहती है, जी। दिव्या कहती है, कल आपको मेरे दोस्तों से मिलना है। वो कहती है, कौन से दोस्त? आपके तो कोई दोस्त नहीं है। तो कहती है, बेबी हैं। कुछ स्पेशल गेस्ट हैं मेरे, और मुझे उनसे मिलवाना है आपको। तो कहती है, अच्छा। क्या घर पर आ रहे हैं वो? तो कहती है, नहीं नहीं, घर नहीं, हम क्लब में मिलेंगे। अच्छा, वैसे आपने कभी जिक्र नहीं किया इन दोस्तों का? हाँ, सही कह रही हो। लेकिन ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। आना तो पड़ेगा। वो भी तो मिलना चाहते हैं कि दिव्या को जिसने पागल बनाया हुआ है अपनी अदाओं से, अपनी खूबसूरती से, तो हम भी तो देखें। जैसे कहती है तो मनीषा हंस देती है। अच्छा लगता है मनीषा को। कहती है, अच्छा बेबी, एक बात और। तो मनीषा कहती है, हाँ जी बोलिए। तो दिव्या कहती है, मैंने आपके लिए एक ड्रेस लिया है। अच्छा, क्यों लिया आपने? ऐसे ही बेबी, मैं चाहती हूँ आप उस ड्रेस में आए और आपको देखकर मेरे सारे दोस्त सरप्राइज हो जाएं कि वाह, दिव्या की जीएफ कितनी सुंदर है। तो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं मुझे? नहीं, मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहती। बस मैं चाहती हूँ कि जिसे मैंने प्यार किया है ना, देखो, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। अच्छा, अगर मैं खूबसूरत ना होती तो भी चलता मेरी जान। मैंने तो आपकी रूह से प्यार किया है, मुझे इससे मतलब नहीं है। बस मैं ऐसे ही बताना चाहती हूँ। ओके ठीक है। तो आ, अब बताइए, मैं वो ड्रेस अभी भेजूँ या सुबह में? नहीं, अभी तो मैं रिधिमा के घर हूँ। रिधिमा के घर? क्यों? ऐसे ही। रिधिमा की तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर वो रिधिमा की साइड देखती है। रिधिमा और अदिति उसी की बात सुन रहे थे दोनों, अपने फेस पर हाथ रखकर स्टैच्यू बने हुए। और जैसे मनीषा की नज़र जाती है, मनीषा को तो झटका लगता है, क्या ये मेरी बातें सुन रहे हैं? और फिर मनीषा अपना कान पकड़ती है। उसने कहा ना कि रिधिमा की तबीयत ठीक नहीं है, झूठ बोल दिया था। तो रिधिमा उसे देख रही थी, कहती है, सॉरी सॉरी यार, झूठ बोलने के लिए सॉरी। लेकिन रिधिमा कुछ नहीं कहती है और अदिति भी बस ये तो सुन रहे थे। फिर कहती है वो, अच्छा आपने मुझसे बताया नहीं कि आप अपनी फ्रेंड के घर जा रही हैं? हाँ, बस वो याद नहीं रहा ना। जैसे ही सुना कि रिधिमा की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस हम जल्दी से आ गए। सॉरी, आप नाराज़ तो नहीं है ना? नहीं बेबी, मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता अगर आप मुझसे परमिशन लेती। आई मीन आप मुझे बता देती। सॉरी, कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर बताइए क्या करूँ मैं? हाँ, तो आप रिधिमा के घर भेज दीजिए ना। सुबह में भेजूँ या अभी? जो आपको सही लगे। ठीक है, मैं अभी ड्राइवर को भेज देती हूँ, वो लेकर आ जाएगा। अब बताइए मुझे, अभी पहन कर दिखाएंगी या फिर कल पहन कर आएंगी? अभी नहीं, अभी तो मुझे सर्दी लग रही है और मैं ब्लैंकेट में बैठी हूँ। मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं चेंज करूँ। अच्छा ठीक है मेरी जान, आप कल कर लीजिएगा और आप पहन कर आएंगी, मैं तभी देख लूँगी। ठीक है। और फिर ये और बातें करने लगते हैं इधर उधर की। और अब बोर हो गई थी रिधिमा भी और अदिति भी। वो सोचती हैं ये तो लगी रहेगी ना जाने कब तक, चलो भाई सो जाते हैं। और ये लोग सो जाते हैं। मनीषा ड्राइवर का वेट कर रही थी, क्योंकि ड्राइवर आने वाला था उसका ड्रेस लेकर। और भाई थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर आ जाता है। तो ड्राइवर करता है दिव्या को कॉल कि मैं नीचे खड़ा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो वो बताती है कि अंदर जाओ और वहाँ कोई भी हो, मैड होगी, उसे देकर आ जाना। तो वो कहता है ठीक है, और वो ऐसे ही करता है, देकर आ जाता है। अब मैड आती है ऊपर और वो डोर नॉक करती है। मनीषा तो वेट ही कर रही थी। मनीषा कहती है, अंदर आ जाओ। मैम, ये ड्राइवर देकर गया दिव्या मैम का। जानती हूँ, यहीं रख दो। जो उसके हाथ में पैकेट था वो रख देती है और फिर वो चली जाती है। अब मनीषा अपने कान से फ़ोन लगाए, ऐसे शोल्डर से टच कर लेता है ना और कान से ऐसे दबा देते हैं, तो ऐसे करते हुए जाती है और
ड्रेस देखती है, बॉक्स ओपन करती है और ड्रेस बाहर निकालती है। बहुत ज़बरदस्त ड्रेस था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सुंदर लग रहा था। वन पीस, ओ माय गॉड। और उसे देखती रह जाती है। दिव्या कहती है कैसा लगा मेरी जान? मनीषा कहती है बहुत ज़बरदस्त, क्या कहूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल वैसा जैसा मुझे पसंद है। मुझे पता है मेरी जान को क्या पसंद आएगा क्या नहीं। बिल्कुल, आपने इतने कम टाइम में सब कुछ पता कर लिया। सब कुछ तो मैंने पता कर लिया। मैं कितनी लकी हूँ ना, मुझे इतना प्यार करने वाली जीएफ मिली है। वो तो आप लकी हैं, दिव्या कह रही थी मनीषा से। और मनीषा खुश हो रही थी। फिर मनीषा अपने शोल्डर पर लगा कर देखती है, अपनी बॉडी पर लगा कर देखती है ड्रेस को। बहुत ही प्यारा ड्रेस था। उसके मन में आ भी रहा था कि चलो चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। फिर कहती है नहीं, अभी मन नहीं है। फिर सोचती है चलो चेंज करके देख ही लेती हूँ। और भाई वो देखती है कि रिधिमा और अदिति दोनों सो रहे थे। वो इनके सोने का फ़ायदा उठाती है और वहीं चेंज कर लेती है और फिर अपनी फ़ोटो लेती है सेल्फी, और भाई वो दिव्या को भेजती है। अब दिव्या देखती है, उफ, दिव्या तो देखकर पागल हो जाती है। वाह यार, कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं क्या कहूँ, अगर मैं वैसे वर्ड्स यूज़ करूँगी तो फिर यूट्यूब कहीं ना कहीं मुझे पकड़ ही लेगा। तो भाई मैं आपको सादे से लफ्ज़ों में उसकी तारीफ बयान करती हूँ, ठीक है। इतनी प्यारी लग रही थी ना, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी नाजुक लग रही थी, इतनी ज़बरदस्त लग रही थी। वो तो देखती रह जाती है। वो कहती है "उफ यार, ये रात कैसे कटेगी, कब सुबह होगी और कब ये मेरी बाहों में होगी और कब मैं इसकी इस सुंदर नाजुक बॉडी के साथ खेलूंगी"। वो इस तरह से सोच रही थी और आंखें बंद कर लेती है। एक नशा होता है ना, नशा, तो वो ऐसे अपने अंदर उतारती है। उसे सोच सोच कर इमेजिन कर रही थी और अपने आप को सुकून दे रही थी दिव्या। और फिर इसी तरह ये 3 बजे तक बातें करते हैं। तो फिर मनीषा ही कहती है दिव्या, अब मैं सोच रहा हूँ आना है ना कल, मुझे तो वैसे भी रेडी होना है। तो कहती है हाँ, तो शाम में तो आओगी ना, रात में आओगी, सुबह तक सोती रहना 12-1 बजे तक। तो कहती है नहीं यार, मैं रिधिमा के घर में इतना लेट नहीं सो सकती। हाँ, तो कहती है कोई बात नहीं, सो जाना। और फिर ये 4 बजे तक बातें करते हैं और मनीषा खुद से ही सो जाती है। देखती है दिव्या सो गई है तो फिर दिव्या भी कॉल कट कर देती है और इसी तरह से भाई सुबह हो जाती है। बड़ी प्यारी सुबह थी, चिड़ियों की चहचहाट और फ़ोन पर नोटिफिकेशन, बार बार उसकी रिंग हो रही थी। और अलार्म जो पिछले 15 मिनट से बज रहा था। सबसे पहले ना रिधिमा की आँख खुलती है। जैसे ही रिधिमा की आँख खुलती है, सबसे पहले रिधिमा अलार्म को बंद करती है। मोबाइल रखा हुआ था, पास में बज रहा था। अब वो एक नज़र अदिति को देखती है, अदिति के एल्बो मारती कहती है अदिति उठ जा यार, देख धूप निकल आई है, 11 बज रहे हैं। अदिति कहती है क्या है रिधिमा, सोने दे मुझे, हाथ हटा अपना। और वो अपने सर के नीचे से पिलो निकालती है और अपने मुंह फेस पर रख लेती है। कहती है यार तंग ना कर, सर्दियों में तो वैसे भी दिल नहीं करता है, 11 ही तो बजे हैं, कौन सा 2 बज गए, सोने दे, डिस्टर्ब ना कर मुझे। तो कहती अच्छा ठीक है सो जा, लेकिन यार मेरा चार्जर बता, कहाँ रखा है तूने, रात लिया था ना चार्जिंग करने के लिए? हाँ लिया था, पता नहीं इधर उधर होगा, देख ले, तंग ना कर मुझे। और वैसे भी आज संडे है, आज नहाने का भी इरादा नहीं है मेरा। तो रिधिमा हंसते हुए कहती है नहाना तो छोड़, पहले अपनी शक्ल देख आईने में, ऐसा लग रहा है जैसे रात भर तेरी भूतों से लड़ाई हुई हो। बाल देख, पूरा चिड़िया का घोंसला लग रहा है। हाँ लगने दे लगने दे, हम तो ऐसे में भी अच्छे लगते हैं। और वैसे भी शेर मुंह नहीं धोया करते। ओह शेर, अरे भाई किसने कह दिया तू शेर है? किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को शेर कहती हूँ। चल हट अब, जा यहाँ से। वो कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और वो शावर लेकर आ जाती है तो उसकी नज़र जाती है मनीषा पर। वो कहती है अदिति देखना मनीषा कैसे सो रही है। मनीषा भाई पूरा ब्लैंकेट ऐसे लपेट कर सो रही थी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, जैसे मम्मी मम्मी लेटी रहती है ना, इस तरह से मम्मी लग रही थी पूरी वो। तो कहती है रात तो कैसे कह रही थी कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी, योगा करूंगी,
उसकी बात सुनकर अदिति उठकर बैठ जाती है। तभी रिधिमा की नज़र ना उस ड्रेस पर जाती है जो रात दिव्या ने भेजी थी। रिधिमा कहती है, अरे ये तो वही ड्रेस लग रही है जिसके बारे में वो दिव्या रात बात कर रही थी। कहती है, हाँ हाँ मुझे भी वही लग रहा है। रिधिमा कहती है, देख अभी इसकी नींद गायब करती हूँ, अभी रुक। अच्छा अदिति, इसके कान के पास जाकर बोल कि वो जो दिव्या ने तुझे रात ड्रेस भेजा था, रिधिमा से उस पर चाय गिर गई है, देख कैसे उठकर बैठती है ये, सारी नींद अभी छूमंतर हो जाएगी इसकी। तो अदिति कहती है, हाँ यार अच्छा आइडिया है। और फिर अदिति जाती है मनीषा के कान के पास और कहती है, मनीषा, ओए मनीषा। कहती है, क्या है, सोने दे मुझे। कहती है, अरे बात तो सुन। ओ माय गॉड, वो जो तेरी पिंक वाली ड्रेस है ना, पिंक वाली, अरे जो उसने भेजी थी रात दिव्या ने। कहती है, ओ अरे उस पर रिधिमा ने चाय गिरा दी। इतना सुनना था कि मनीषा किसी एक्शन मूवी के हीरो की तरह बेड से उछल कर खड़ी हो गई थी। वो हड़बड़ाहट में कि देख क्या कहा, मेरी ड्रेस, मेरी ड्रेस। अदिति मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कहाँ है मेरी पिंक वाली ड्रेस। अब रिधिमा और अदिति एक दूसरे को पकड़कर बेड पर गिरकर हंसने लगती हैं। और यहाँ मनीषा खड़े होकर उन्हें गुस्से में देखती है। फिर उसे ना अपनी हालत का एहसास होता है और वो खुद भी हंस पड़ती है। और फिर कहती है, तुम दोनों ना बहुत कमीनी हो, हटो। डरा दिया मुझे, मुझे लगा सचमुच तुमने ना चाय गिरा दी। वो कहती है, अच्छा अब तो ऐसे नहीं मान रही थी, ऐसे नहीं उठ रही थी, तो हमने सोचा चलो ये करते हैं। वो कहती है, बदतमीज लोग हो। कितनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे, तुम्हें पता है मेरे सपनों में कौन आई थी। तो कहती है, हाँ हमें पता है, वही दिव्या ही होगी, और कौन हो सकता है, आजकल तो तू उसी के सपने देख रही है। तो कहती है, हाँ तो और क्या तुम लोगों के सपने देखूं। मनीषा अंगड़ाई लेते हुए कहती है, चलो मैं उठ ही गई हूँ, तो अब मेरे लिए एक अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बना कर लेकर आओ, और हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना अदरक उसके अंदर। वो अदिति से कह रही थी, तो अदिति से घूरती है, कहती है, अदिति उसकी तरफ देखते हुए कहती है, इतनी अच्छी भी नहीं हो तुम कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आऊँगी। मैं दोबारा सो रही हूँ, मेरा उठने का भी मूड नहीं है। और वो ब्लैंकेट लेती है और फिर से लेट जाती है। रिधिमा कहती है, मैं लेकर आ रही हूँ चाय, मैं नीचे जा रही हूँ। तो कहती है, ओ कितनी अच्छी बहन है ना मेरी, अच्छा ठीक है जल्दी से लेकर आओ। और रिधिमा नीचे आ जाती है किचन में, खुद से ही चाय बनाने लगती है। चाय बनाती है, 3 कप रखती है ट्रे के अंदर, एक अपने लिए और 2 उनके लिए। और फिर वो चाय लेकर जैसे जा रही थी, उसकी नज़र जाती है गेस्ट रूम की तरफ। वो सोचती है, एक बार चेक कर लेती हूँ क्या ये लोग उठ गए। अनवी को देख लेती हूँ, और वो ट्रे हाथ में लेकर आती है अनवी के रूम में, गेस्ट रूम में। थोड़ा सा वो गेट खोलती है तो देखती है लाइट ऑफ थी, सिया भी सो रही थी और अनवी भी सो रही थी। वो कहती है, डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझती, और गेट दोबारा से बंद कर देती है और ट्रे लेकर आ जाती है अपने रूम में। और अदिति का ब्लैंकेट खींचती है, चलो उठ, चाय लेकर आ गई हूँ मैं, चाय पी ले। वो कहती, यार मेरा मूड नहीं है, बाद में कर लूँगी मैं नाश्ता, देख सोने देना प्लीज़, सर्दी लग रही है। वो कहती है, अब चाय पी ले उसके बाद सो जाना, अब मैं बना कर लेकर आ गई हूँ, आना यार चाय पीते हैं साथ में। वो भी खड़ी हो जाती है। ये लोग फ्रेश होकर आते हैं दोनों, और फिर चाय की चुस्की लेते हुए बड़े मज़े से एंजॉय करते हुए चाय पीते हैं। और फिर मनीषा कहती है, अरे हाँ एक बात तो मैं बताना ही भूल गई तुम लोगों को। रिधिमा कहती है, हाँ कौन सी बात बता। वो कहती है, अरे यार तुम लोगों ने कल मुझसे एक कहलवाया था ना, दिव्या को गालियाँ दिलवाई थी। तो कहते, गालियाँ, हमने कब गालियाँ दिलवाई हैं। कहती, अरे जो भी था भाई, हम गेम खेल रहे थे ना, और मुझे उसे बंदर बोलना था, मैंने वो बोल दिया था। हाँ हाँ ठीक है, अब आगे भी बोल। हाँ वही यार, तुम लोगों को पता है, उन्हें उन्हें समझ ही नहीं आया। क्या समझ नहीं आया, अरे मैंने जो भी कहा उन्हें लगा कि मैं किसी और को कह रही हूँ, गलती से उन्हें कॉल लग गया। क्या सच में? हाँ ऐसा बोला उसने, हाँ। पता है मैं कितनी टेंशन में थी, लेकिन उन्होंने तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी और मुझे सुकून मिला। मैंने भी कह दिया कि मैं अदिति को कॉल कर रही थी, गलती से आपको लग गया, और मैंने देखा नहीं कि आपका नंबर है, तो ना ही मैंने नाम पढ़ा, और मैंने वो सब बोल दिया।
ठीक है, अच्छी बात है, चलो, वरना तूने तो रोना धोना मचाया हुआ था। हाँ यार, मुझे टेंशन हो रही थी ना, ऐसे अब कोई सुनेगा अपने बारे में तो बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है। हाँ हाँ, और हाँ, एक बात और, क्या उन्होंने मुझे आज रात बुलाया है। कहाँ? क्लब। क्लब जाएगी तू? हाँ, अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहते हैं। कौन से फ्रेंड्स? उसके तो कोई दोस्त नहीं है। हाँ, ये हैं, काफ़ी पुराने दोस्त हैं। अच्छा, तो किसी को साथ लेकर जाना, अकेले नहीं जाना। जी नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ये बात मत कहा करो। नहीं, फिर भी मैं कह रही हूँ, दीदी को साथ लेकर चली जाओ। नहीं ना यार, प्लीज़ जाने दो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तुम दोनों। बोलो। अगर मैं उनसे शादी करने लगी तो क्या मैं इसे ससुराल साथ लेकर जाऊंगी? हाँ, लेकर जा भी सकती हो, इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। क्यों, अदिति जाएगी इसके साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। मनीषा घूरने लगती है। मनीषा कहती है, अच्छा चुप हो जाओ, इस टॉपिक पर मुझे कोई बात नहीं करनी। और भाई ये फिर बातचीत करने लगते हैं। सीन दिखाया जाता है अनवी की साइड का। अनवी भी उठ चुकी थी। अब अनवी बोर हो गई थी रूम के अंदर बैठे बैठे, लेटे लेटे, और उसकी तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर थी, अच्छा फील कर रही थी। तो सोचती है, चलिए मतलब मैं अपने भाई से मिलकर आती हूँ, और किचन में भी कुछ जाकर देख लेती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। और वो उठती है, सिया तो कब का उठकर चली गई थी। और फिर वो उठकर अपनी भाभी और भाई के रूम में जाने लगती है। तो ऊपर से अपनी विंडो में खड़ी हुई थी हमारी रिधिमा, चाय का कप हाथ में था, और वो नीचे की साइड देख रही थी। अनवी निकलती है गेस्ट रूम से, और निकल कर जैसे वो जा रही थी अपने भाई की साइड, अपने भाई के रूम की तरफ, तो ऐसी उसकी नज़र ऊपर उठती है अपने रूम की साइड। तो वहाँ खड़ी थी रिधिमा। रिधिमा उसे देख रही थी। रिधिमा के फेस पर स्माइल थी। अनवी देखती है और अपनी नज़रें नीची कर लेती है, और सीधा भाई बहुत तेज कदमों से चलती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी नंदू बीच में मिल जाती है। नंदू कहती है, क्या बात है अनवी जी, इतनी स्पीड से कहाँ जा रही हैं आप? संभल कर चलिए, अभी अभी आप हॉस्पिटल से आई हैं। मेरा मतलब है, कल आप हॉस्पिटल से आई हैं। तो कहती, कहीं नहीं, मैं भाई के रूम में जा रही हूँ, अपने भतीजे के पास, और भाई से मिलने के लिए। तो कहती है, तो भाई को हम आपके रूम में ही बुला लेंगे, आइए चलिए। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे वापस उसके रूम में ले जाने लगती है, लेकिन वो जा नहीं रही थी। कहती है, अरे चलिए ना। कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं भाई के पास जा रही हूँ, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहती है, मुझे ठीक नहीं लग रही है। ऊपर से देख रही थी रिधिमा। रिधिमा देखती है, हाथ पकड़ रखा है नंदू ने। अब रिधिमा सोचती है, नीचे जाकर बताती हूँ, कुछ ज़्यादा ही नहीं है। अनवी के पीछे रहने लगी अब। और वो अदिति जी कहती है, अदिति मैं नीचे जा रही हूँ, तुम लोग तैयार होकर आ जाना, ठीक है, एक साथ नाश्ता करते हैं। अदिति कहती है, ठीक है। और वो नीचे आती है तो देखती है वहाँ तो कोई था ही नहीं। वो अनवी के रूम की साइड बढ़ती है और जाकर गेस्ट रूम में चेक करती है, तो वहाँ अनवी नहीं थी। फिर वो जाती है अनवी की भाई और भाभी के रूम की तरफ। वहाँ जाकर देखती है तो अनवी, उसके भाई भाभी और भतीजा उसका बैठे हुए थे। वहाँ नंदू नहीं थी। वो सुकून का सांस लेती है कि चलो साथ नहीं है। अब भाई ये लोग नाश्ता वाश्ता करते हैं, इसी तरह से शाम हो जाती है। अब शाम जैसे ही हुई थी, मनीषा एक्टिव हो गई थी। मनीषा को अब रेडी होना था। मनीषा ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी, और भाई वो रेडी होती हैं। बहुत अच्छी लग रही थी मनीषा। और वो रेडी होकर बाहर आती है। वो करती है दिव्या को कॉल, हेलो दिव्या, मैं रेडी हो गई हूँ, आपने अभी तक ड्राइवर को नहीं भेजा? हाँ बस आते ही होगा, देखो शायद आ भी गया हो। अच्छा ठीक है। और वो कॉल कट कर देती है, और वो वहाँ पर जो गार्ड बैठा हुआ था उससे कहती है, अगर कोई कार लेकर आए ना तो मुझे बता देना। तो गार्ड कहता है, हाँ कोई खड़ा तो है मैम बाहर। तो कहती है, अच्छा तुमने बताया क्यों नहीं? तो वो कहता है, हाँ मैं बताने ही वाला था, आप कॉल पर बात कर रही थी ना, अभी आई है। तो वो कहती है, ठीक है। और वो जाने लगती है। तभी नंदू बाहर से आ रही थी। नंदू देखती है मनीषा को ऊपर से लेकर नीचे तक, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वो कहती है,
भाई इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? हम्म? तो वो कहती है कहीं नहीं। कहती है बताइए ना कहाँ जा रही हैं आप? तो वो कहती है मैं क्लब जा रही हूँ। क्लब जा रही हैं? किसके साथ? किसके साथ क्या मतलब, अकेली जा रही हूँ? बाहर कार खड़ी है क्या? वो कहती है हाँ, कोई कार लेकर खड़ा तो है, उसके साथ जा रही हो? कहती है हाँ। तो कहती है अच्छा कौन है वो? कहती है ड्राइवर है। कहती है किसका ड्राइवर है? कहती है दिव्या का ड्राइवर है। ओह, आपकी जीएफ ने बुलाया आपको? तो अदिति नहीं जा रही? नहीं, अदिति क्यों जाएगी, मैं अकेली जा रही हूँ। अच्छा कौन से क्लब जा रही हो ये तो बता दो। वो कहती है जा रही हूँ बस, और आपको क्यों बताऊँ मैं? कहती है हम भी चले जाएंगे। जी नहीं, वहाँ ऐसे थर्ड क्लास लोग नहीं आते। ओह थर्ड क्लास, अच्छा। हम्म, उनकी एंट्री नहीं होती। ठीक है भाई, हम आपको अपनी एंट्री करके दिखाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाते ही सारे हमारे कदमों में झुक जाएं और हमारे लिए अपने हाथों से गेट ओपन करें। ओह अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर हैं? वो तो नहीं हूँ, लेकिन उससे कम भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं मेरे साथ जाने की। अच्छा सुनो तो, हाँ बोलो। आ, तुम्हारी तो कल लड़ाई हो गई थी, मतलब जो भी तुमने कहा था उसके बाद भी तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ कर दिया दिव्या ने? और उसकी बात सुनकर मनीषा हंसने लगती है। कहती है हाँ, तुम लोगों ने किया तो ऐसे ही कुछ था कि मेरा उससे ब्रेकअप हो जाए, लेकिन देखो ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा कैसे? अरे कैसे, बहुत लंबी कहानी है। एक्चुअली ना उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैंने उन्हें ये सब बोला, उन्हें लगा मैंने किसी और को बोला और गलती से कॉल लग गया। पूरी बात आकर बताऊंगी, ठीक है? बाय बाय। और वो इतना कहती है और जाकर कार में बैठती है। और फिर भाई ड्राइवर मनीषा को लेकर चला जाता है। अब नंदू हैरत में थी। नंदू को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। किसी और को कॉल, मतलब क्या है? और नंदू को कुछ अजीब लग रहा था। और ऊपर से थर्ड क्लास लोग बोल कर गई थी वो उसे। नंदू कहती है अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। वहाँ खड़ी हुई कार, नंदू उसमें बैठती है और नंदू पीछा करती है मनीषा का। नंदू काफ़ी दूर थी। नंदू नहीं बताना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही है, उसे फॉलो कर रही है। नंदू भी पहुंच जाती है जहाँ पर मनीषा गई थी, उसी क्लब में। अब मनीषा कॉल पर बात करते हुए अंदर चली जाती है और इधर हमारी नंदू कार पार्क करती है। अब वो बैठी हुई थी, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, मतलब कोई मनीषा कह रहा था। तो वो कान लगाकर सुनती है, बाहर कोई खड़ा था और मोबाइल पर बात कर रहा था। तो मनीषा के नाम से वो चौंक जाती है और वो ध्यान से सुनने लगती है कि क्या बात हो रही है। तो कोई था, वो कहता है हाँ दिव्या की जीएफ आ गई है। मैंने ड्रिंक तैयार करवा दी है। हाँ बस अब ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 15 मिनट चाहिए। ठीक है, तुम लोग आ रहे हो क्या? हम्म, हम आ चुके हैं, तुम भी आ जाओ। कितना टाइम लगेगा? अच्छा आधा घंटा। ठीक है ठीक है, अब जैसे तैसे रोक लेंगे हम आधा घंटा उसे। ठीक है। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देता और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। और भाई यहाँ जैसे ही नंदू ने सुना था दिव्या की जीएफ और मनीषा, मतलब सब कुछ क्लियर तो था कि ये मनीषा के बारे में बात कर रहे हैं, उसका दिल धक से रह जाता है। ये क्या हो रहा है मनीषा के साथ? मतलब दिव्या उसके साथ धोखा कर रही है, लॉयल नहीं है, और इतनी सारी बातें उसके दिमाग में घूम जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो मनीषा को किस तरह अंदर से लेकर आएगी, क्या करेगी, कितने लोग हैं ये और इनका क्या प्लान है, उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था भाई। और वो घबरा जाती है, फिर वो खुद को काम करती है और कहती है नहीं, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मैं किसी को बुला भी नहीं सकती क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे सबसे पहले मनीषा के पास जाना होगा, उसे बचाना होगा। मुझे कैसे भी करके अंदर जाना है। और वो सबकी नज़रों से बचते बचाते भाई अंदर पहुंच जाती है, लेकिन अभी उसे मनीषा नज़र नहीं आ रही थी। वो चारों तरफ देख रही थी और भाई इधर मनीषा वो अंदर आ चुकी थी और बैठ गई थी। उसे देखकर दिव्या ने कहती आओ मनीषा बैठो यहाँ। मनीषा इधर उधर देख रही थी तो वो कहती है तुम बहुत डरी सी हमें लग रही हो, रिलैक्स यार, ये लो बस थोड़ा सा जूस है, तुम्हें अच्छा लगेगा, ये पियो। हम्म। और फिर उसके हाथ में देती है और कहती है चीयर्स। मनीषा उसके कहने पर जूस पी रही थी। तो
दिव्या कहती है, अरे ऐसे कैसे पी रही हो, कितना टाइम लगा रही हो, पियो भाई, सही तरीके से पियो। और वो गिलास उसके मुंह से लगा देती है। अब मनीषा एक सांस में पूरा जूस पी लेती है और फिर पीकर वो गिलास रख देती है। अब 3-4 मिनट ही हुए थे, मनीषा को नशा हो रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी, पलकें भारी हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें आसपास की सब घूम रही हो। लाइट्स जो भी थी उसकी आंखों में छुपने लगी थी। अब वो देखती है दिव्या की साइड, तो उसे दिव्या एक नहीं बल्कि 3-3 नजर आ रही थी। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, दिव्या मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरा सर घूम रहा है। दिव्या मुझे घर जाना है, मुझे घर लेकर चलो प्लीज, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। तो दिव्या कहती है अपनी शैतानी आवाज में, डेविल स्माइल के साथ हंसते हुए कहती है, घर इतनी जल्दी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरी जान। और जहाँ तक अजीब लगने की बात है, तो इसलिए है क्योंकि अब तुम वैसी नहीं हो जैसी यहाँ आई थी, अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। अब दिव्या सोफे से उठती है और बिल्कुल मनीषा के करीब आकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में वो देखती है, बिल्कुल हैवान लग रही थी। और फिर कहती है, महीनों तक तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तरसी हूँ मैं। तुमने सोचा था कि तुम सिर्फ दोस्त बनाकर खुश रखोगी मुझे, लेकिन नहीं मनीषा मेरी जान, मुझे तुम चाहिए थी किसी भी कीमत पर। और आज रात कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। मेरे दोस्त बाहर दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं और यहाँ तुम मेरे पास हो, आओ मेरे पास। तो मनीषा उठने की कोशिश करती है, पर उसके पैर जवाब दे चुके थे, वो वहीं सोफे पर गिर जाती है। अब उसके सामने दिव्या खड़ी होकर अपने दोस्तों को इशारा कर रही थी। उसकी बातें सुनकर मनीषा पीछे हटती है, उसके पैर कांप रहे थे और वो दीवार से जा लगती है। सामने दिव्या और उसके 3 दोस्त भेड़ियों की तरह से घेरे हुए थे, घेरे खड़े थे और उसे घूर रहे थे। अब दिव्या अपनी ड्रिंक का आखिरी घूंट लेती है और ग्लास ना टेबल पर पटक देती है, बहुत ज़ोर से पटकती है। अब जैसे ही वो उसके पास आने की कोशिश करता है ना, मनीषा भागने की कोशिश कर रही थी। समझ जाती है दिव्या कि ये भागने की जगह ढूंढ रही है। तो वो कहती है, यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? यहाँ की दीवारें इतनी सख्त हैं कि तुम इन्हें तोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अब तुम बाहर सिर्फ मेरी मर्जी से जा सकती हो, समझी? और फिर वो अपने दोस्तों की तरफ देख कर कहते, क्या भाई सही कहा ना, देखो ना कितनी मासूम लग रही है, जैसे इसे पता ही ना हो ये दुनिया कितनी गंदी है। और फिर वो उसके थोड़ा नज़दीक आती है, बिल्कुल नेक के पास, और उसकी नेक पर स्माइल करती है जैसे उसकी खुशबू ले रही हो। तुम्हें क्या लगा था मेरी जान, मैं तुम्हें डेली बुके भेजती थी, गुलाब भेजती थी, घंटों घंटों तुम्हारी बकवास सुनती थी, ऐसी सुनती थी। मैं वो जो थी ना, मैं वो नहीं हूँ। मैं ये हूँ जो अब तुम्हारे सामने, जिसे शिकार करना पसंद है, और आज तुम मेरा शिकार हो, समझिए? और वो उसके शोल्डर से उसके ड्रेस को थोड़ा सा नीचे खिसका देती है और उसके शोल्डर पर किस करती है। तो एकदम से ना मनीषा को बहुत ज़्यादा उसके अंदर से स्मेल आती है और वो उसे पीछे पुश करती है कि दूर रहो मुझसे, गंदी इंसान, मुझे नहीं पता था तुम इतनी गंदी हो, तुम इतनी बड़ी धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ फरेब किया है, भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। वो ऐसे थोड़ा बहुत तो उसे होश था, पूरी तरह से वो नशे में नहीं आई थी। तो कहती है, भगवान मुझे माफ़ करे ना करे, पर मेरी जान तुम ज़रूर कर देना। वो ऐसे कहकर उसकी कमर में हाथ डालती है और उसे अपने करीब कर लेती है। अब वो मचल रही थी उसकी बाहों में, तड़प रही थी, दूर हो रही थी उससे, लेकिन वो उसे इतनी टाइट पकड़े हुई थी कि उससे 1 इंच भी दूर नहीं हो रही थी। और यहाँ मनीषा एक तो नशे में थी, ऊपर से उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, और उसे सब वो याद आ रहा था जो भी अदिति ने कहा था, रिधिमा ने कहा था कि अदिति को लेकर जाओ, हमें सही नहीं लगती वो। उसे सब याद आ रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अपने आप को बेबस, जैसे कोई चिड़िया को कैद कर लेता ना, फड़फड़ाती है, इस तरह से फड़फड़ा रही थी। लेकिन अब क्या हो सकता था, उसे लगता है कि अब बस ख़त्म, अब वो इनकी कैद में है, ना जाने ये क्या करेंगे।
दिव्या वो उन तीनों दोस्तों को देख रही थी जो गंदी नज़रों से उसे घूर रहे थे, हंस रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे, और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है दुख और अफसोस से। फिर तभी ही सडन मतलब उसके शरीर में का पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई थी, और एकदम से वो दिव्या को धक्का देती है। दिव्या जो उसके ऊपर भाई टूट पड़ी थी, उसकी नेक पर, उसके शोल्डर पर पागलों की तरह किस कर रही थी, वो दिव्या को धक्का देती है और टेबल पर रखा हुआ बॉटल उठाती है और उसी टेबल पर मारती है, और फिर एकदम से वो दिव्या की तरफ बढ़ती है और दिव्या की गर्दन पर रख देती है। ये सब इतना अचानक हुआ था ना कि हक्का बक्का रह जाते हैं सब, उसके दोस्त भी और खुद दिव्या भी। अब उसने वो बॉटल, उसके बारीक जो कांच था वो लगा रखा था दिव्या के नेक पर। दिव्या डर रही थी कि जरा सा भी दिव्या हिले ना, जरा सा भी, भाई पूरी नेक पर कट लग जाएगा। दिव्या डर जाती है और उसके फ्रेंड्स भी, वो भी दूर दूर हट जाते हैं। अब हमारी अनवी अनवी कहती है आओ मेरे पास, आओ, टच करो मुझे, छू मुझे। अगर कोई आगे आया ना तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगी, मैं सच बता रही हूँ, मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगी इसे नुकसान पहुंचाने। मनीषा कहती है क्या हुआ दीवा, तुम्हारे चेहरे को हीरो वाला रंग कहाँ गया, तुम तो मुझे अपनी जागीर समझ रही थी ना। अब मनीषा वो कांच का टुकड़ा उसकी नेक पर थोड़ा सा दबाती है, तभी दिव्या के गले से हल्की सी दर्द भरी आवाज़ निकलती है क्योंकि वहाँ से ब्लड आने लगा था। अब मनीषा इधर उधर देखती है, उसके दोस्त तो दूर हो गए थे डर की वजह से कहीं हमें ना मार दे, और अब दिव्या भी डर रही थी क्योंकि उसने कट मार दिया था उसकी नेक पर। अब क्या करती है मनीषा, फुल स्पीड के साथ पूरी ताकत से पहले तो देती है दिव्या को धक्का, और फिर उसके बाद वहाँ से भागने लगती है। अब दिव्या तो दूर जाकर गिरती है, मतलब जहाँ उसके दोस्त खड़े थे उस साइड धक्का दिया था उन्हीं के ऊपर, और ये सब गिर जाते हैं। अब वहाँ से मनीषा भागती है। अब जैसे ही गेट खोलकर वो उस रूम से बाहर आई थी तो इधर उधर साइडों में देखती है कहाँ जाऊँ, और वो बस भाग रही थी। कहते हैं ना कि इंसान को समझ नहीं आता, वो भाग ही जाता है। तो फिर उसे वॉशरूम नज़र आता है और वो वॉशरूम में जाती है अंदर, और अंदर से गेट लॉक कर लेती है। चलिए तो गाइस इस स्टोरी का करते हैं यहीं पर एंड, और नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी।